परमाणु बम की रेस में खुद को भारत से आगे बताने वाला पाकिस्तान इस मामले में भी भारत से पिछड़ गया है। परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में भारत ने अब पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया भर के परमाणु बम पर नजर रखने वाली संस्था सिप्री ने अपने ताजा आंकड़ों में खुलासा किया है कि भारत ने पिछले साल 8 नए परमाणु बम बनाए, जिसके बाद भारत के पास परमाणु बमों की संख्या 172 हो गई, जबकि पाकिस्तान एक साल में कोई परमाणु बम नहीं बना पाया, जिसकी वजह से उसके परमाणु बमों की संख्या 170 है। कुछ और अभी एक रिपोर्ट आई है जनाब, और उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी तादाद है 172 और पाकिस्तान के पास जो है वो है 170, यानी कि 2 वेपन्स जो है वो भारत के पास ज्यादा है। जहां तक मुझे इल्म है, इंडिया ने छोटे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए हैं। अब इंडिया का यह कहना है कि अगर एक छोटा सा भी एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है, खा वो पाकिस्तान की सरजमीन पे हो या वो इंडिया के हुदूद के अंदर हो, ये एटमी जंग समझा जाएगा और इसीलिए इंडिया फिर अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान को पर हमला करेगा और उसके पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सारे फिर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड रिसर्च, ये है सिप्री। इसकी एक रिपोर्ट आई है, बोला है कि इंडिया के 172, इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब मेरे दोस्त जो ये खबर मुझे बता रहे थे, जिन्होंने ये न्यूज मुझे दी, वो कहने लगे कि देखें जी, आप लोग धमकियां आप लोग देते रहते हैं और वेपन्स हमारे पास ज्यादा है। मैंने कहा भाई दो एक्स्ट्रा बनाकर क्या कर लोगे। जय हिंद दोस्तों, सिप्री नाम की स्वीडन की एक संस्था है जो सभी देशों के सिक्योरिटी रिलेटेड, आर्मी रिलेटेड चीज़ों को मॉनिटर करती है। और उसने एक आंकड़ा निकाला जिसमें उन्होंने बताया कि भारत ने इस साल 2024 में ऑफिशियली पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब रखने वाला देश बन गया। सिप्री ही रिपोर्ट निकालती है। हालांकि भारतीय गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा कि हमारे पास पाकिस्तान से ज़्यादा बम है या कम बम है। भारतीय गवर्नमेंट ये कहती है हमारे पास न्यूक्लियर बम है बस, ठीक है। तो यही सिप्री का कहना है कि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर एसेट्स हैं, भारत के पास 172 हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस समय भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसी समय जो न्यूक्लियर के हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था कि भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है। उस समय जब टेस्ट किया था हमने 1972 के आसपास, उस समय ही हम हर हफ्ते 1 न्यूक्लियर बम बना सकते थे। तो आज भारत की कैपेसिटी कितनी होगी? अगर भारत बनाने पर ही आ गया ना, पाकिस्तान से रेस करने पर ही आ गया, तो दुगना तिगना बना लेगा 2-3 सालों में। लेकिन भारत पता नहीं बना नहीं रहा है, या फिर हालांकि इस साल भारत ने 8 नए न्यूक्लियर बम बनाए। और दोस्तों मैं बता दूं, इस पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 न्यूक्लियर बम बहुत है। आप देखो हिरोशिमा नागासाकी पे यूएसए ने बहुत छोटा न्यूक्लियर बम डाला था, पूरा हिरोशिमा नागासाकी बर्बाद हो गया। तो उसी हिसाब से आप आंकड़ा लगा सकते हैं। 172 भारत के पास बहुत इनफ है, चाइना पाकिस्तान सबको काउंटर करने के। इवन तो अगर पूरी दुनिया भी भारत के खिलाफ हो जाए ना, फिर भी 172 न्यूक्लियर बम बहुत है। कि मौजूदा वक्त में दुनिया के 9 ऐसे देश हैं जो परमाणु बम बना रहे हैं, जिसमें रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। जरा देखिए, रूस के पास इस वक्त 5580 परमाणु बम है, जबकि दूसरे नंबर पर है अमेरिका जिसके पास 5044 परमाणु बम है। तीसरे नंबर पर चीन है जिसके पास लगभग 500 परमाणु बम है। चौथे नंबर पर फ्रांस आता है, इसके पास 290 है। उधर 5वें नंबर पर ब्रिटेन के पास 225 है, जबकि छठे नंबर पर भारत के पास अब 172 परमाणु बम है। 7वें नंबर पर पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम। 8वें नंबर पर इजराइल के पास 90। 9वें पर उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु बम है। किस देश के पास कितना परमाणु शक्ति है यह हमने आपको बताया है। लेकिन नुकसान यह है कि अगर खुदा न खास्ता मुंबई जैसा दूसरा कोई ऐसा वाकया होता है और हिंदुस्तान हमला करता है, हम उनके ऊपर ये नसर जैसे मिसाइल, टैक्टिकल मिसाइल दागते हैं और न्यूक्लियर धमाका होता है, छोटा सा ही हो। लेकिन इंडिया ने यह कहा है कि इसके बाद फिर आप ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं इस पर आपसे मजीद बात करूंगा। ये इंतहाई खतरनाक स्टेटमेंट है। तो मैं समझता हूं कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हाँ शायद आप कुछ टैंकों को तबाह कर सकें, लेकिन उसका जो नतीजा होगा, उसका जो अंजाम होगा वो ये कि मुकम्मल एटमी जंग छिड़ जाएगी। अपनी सरजमीन पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी वास्ते इसका सोचो ही नहीं। अब इसके बड़े फायदे भी हैं और खतरात भी हैं। फायदा ये हो सकता है कि पाकिस्तान अपने लिहाज से जो करना चाहे कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से कोई खतरा नहीं होगा।
और हिंदुस्तान फौजकशी करने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ और अभी एक रिपोर्ट आई है जनाब, और उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी तादाद है 172, और पाकिस्तान के पास जो है वो है 170, यानी कि 2 वेपन्स जो है वो भारत के पास ज्यादा है। ठीक है, मतलब वो तो 172 की तो बारी कोई नहीं आनी है, 2 से 3 अगर चल गए तो बस काम हो गया, उसके बाद तो हम सब लोग जो है ना वो ऊपर पहुंच जाएंगे बगैर किसी मेहनत के। तो इसलिए ये बात करना कि हमारे पास 172 है और आपके पास सिर्फ 170 है, ये कुछ अच्छा नहीं लगता ना। इस किस्म की बातें करते हुए हम पाकिस्तानी अच्छे लगते हैं, आप इंडियन से भाई थोड़ा सा तो ख्याल कीजिए ना। आप लोग जरा तरीके से बात किया ये क्या बात हुई कि हमारे पास 2 वेपन ज्यादा है आप लोगों से, और धमकियां आप लोग देते रहते हैं। तो आपने सुना नहीं खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है? तो ये तो खैर मुझे मेरी मदद ने बताया था, जो खाली बर्तन होता है ना जिसके पास कुछ नहीं होता वो शोर ज्यादा मचाता है, वो हर वो बोलते रहते हैं ये ऐसा हो गया वैसा हो गया वैसा हो गया। तो हमारा हाल वही है, इसलिए कि हमारे पास जाहिर है कि IMF का पैसा लेते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं। जिस दिन हमारी इकोनॉमी ठीक हो गई, हमने जिस दिन अपनी इकोनॉमी को ऐसा कर लिया ना कि हम खुद कमाने लगे, खुद खाने लगे, उस दिन हम सारी दुनिया को जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। अभी फिलहाल तो हम सिर्फ सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे भी ऊपर वाले ने 2 कान इसीलिए दिए हैं, वैसे एक कान से भी काम हो सकता था। आपको आवाज तो एक कान से भी आ जाती है, आप कभी रख के देखें, एक कान को बंद करें तब भी आपको आवाज आएगी, लेकिन ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं, इसलिए कि ऊपर वाले ने कहा कि बेटा एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, और एक मुंह दिया उससे बक 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 करते जाओ, ताकि तुम लोगों का ना तुम्हें शांति मिले और तुम लोग जो है ना वो आराम सुकून से बैठ सको। वरना अगर सिर्फ सुनते रहोगे और बोलोगे नहीं तो भी तुम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, तो भी तुम लोग घबरा जाते हो। तो इसलिए मेरे वो दोस्त, मेरे वो अच्छे अजीम दोस्त जिन्होंने मुझे ये कहा कि हमारे पास 2 वेपन ज्यादा है, तो मैं उनको ये बता दूं कि वो 72 चलाने की सर नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए कि अगर खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता कभी ये दोनों कंट्रीज में से किसी एक का भी मीटर घूम गया और उन्होंने ये न्यूक्लियर वेपन चलाने शुरू कर दिए, तो मैं आपको बता रही हूँ ये सब किशोर कुमार साहब के गाने और सोनू निगम के गाने और ये सब जो है ना शानवान, इन सबके जो है ना लता मंगेशकर और सब लोगों के सॉन्ग जो है ना वो यहीं धरे के धरे रह जाएंगे सर। और हम लोग जो है ना ऊपर पता नहीं ऊपर म्यूजिक सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि वाट लग जाएगी हम लोगों की, ये याद रखिएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो है वो थोड़ा सा बेहतर हालात हो, थोड़े से याराना हो, थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे के लिए बेहतर सोचे, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान के लोग भी हिंदुस्तान के लिए अच्छा सोचे। रिपोर्ट सिप्री की रिपोर्ट हमेशा एक ऑथेंटिक रिपोर्ट मानी जाती है। पहली बार ये पता लगा है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स कितने हैं, 172। मैं इस फिगर को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन अगर सिप्री की है तो मानना पड़ेगा। वैसे इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1947 में और 1974 में, और 1974 से इंडिया हर हफ्ते एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की पोजीशन में था। इसी रिपोर्ट में बोला है कि पिछले साल 8 न्यूक्लियर वेपन्स ऐड किए हैं इंडिया ने, हालांकि 8 से ज्यादा की कैपेसिटी है। कोई कंट्री ये नहीं बताता कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स कितने हैं। हाँ, पीक पे जब न्यूक्लियर वेपन्स की रेस, आर्म्स रेस पीक पे थी, तो उस समय अमेरिका के पास अगर आप इंडिया की बात कीजिएगा तो आज इंडिया के पास जो 2024 है उसमें 172 वॉरहेड्स इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास 170 है। तो जब से इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन की कलेक्शन शुरू की है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 2023 में देखें तो ये जो वॉरहेड थे भारत के पास 164 थे और वो आज 172 हो गए हैं। अगर आप 2023 में पाकिस्तान के वॉरहेड्स को देखेंगे तो वो 170 थे और अभी भी वो 170 पे मेंटेन्ड है, मिलिट्री स्टॉक पाइल को इंक्लूड करते हुए। तो इसलिए यस, बात सही है कि इंडिया ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है और ज्यादा तो नहीं, मतलब 8 का ही है, और दोनों ही जो हैं ये न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन के बारे में सिप्री का ये कहना है कि बेसिकली ये पाकिस्तान की वजह से ही इन्होंने अपने वाले को एक्टिव किया हुआ है या पाकिस्तान के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये चाइना को भी कंसर्न करते हुए अपने न्यूक्लियर वेपन्स का जो है वॉरहेड की जो डिप्लॉयमेंट है उसको वो री-स्टेटसाइज कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने इजराइल को भी कहा है, बिकॉज इजराइल जो है वो पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करता कि उसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन है, मगर सिप्री ने कहा है कि इजराइल न सिर्फ पजेस करता है बल्कि मॉडर्नाइज कर रहा है उसने न्यूक्लियर आर्सेनल को और अपग्रेड कर रहा है प्लूटोनियम प्रोडक्शन को। सो दिस इज समथिंग विच शुड बी अलार्मिंग, बिकॉज की जो डिसआर्मामेंट था दादा, जिसके लिए यूएन चार्टर बना और ये बनाया गया था। यूएन चार्टर देखिए, यूएन को लोग गाली देते हैं,
यूएन जब ही इफेक्टिव होगा जब डिसआर्म हो जाएंगी कंट्रियां। यहां तो डिसआर्म छोड़िए, रीआर्म कर रही है। हालांकि अभी भी जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है वो कम है जो बनाए गए थे कोल्ड वॉर एरा में, उससे कम ही बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे देयर इज अ अपसर्ज। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। आप समझ रहे हैं? इसलिए मेरा ये मानना है दादा कि जहां तक बात है न्यूक्लियर वेपन्स की, कंट्रीज को साथ बैठना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक इसमें पागल कंट्री जिसने बटन दबा दिया वो मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। And I shudder to think that consequences.